हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मानक सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था मानक सर्वसमीका क्या है, तो आपको बताया गया था मानक सर्वसमीका तीन होते हैं। आइए पहले तीनों हम बता देते हैं जो मानक सर्वसमीका क्या है। देखिए, जो पहला हमारा मानक सर्वसमीका आपको बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और जो दूसरा हमारा मानक सर्वसमीका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा जो हमारा मानक सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ये जो सर्वसमीका है ना, इन तीनों सर्वसमीका को मानक सर्वसमीका बोला गया है। तो हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन मानक सर्वसमीकाओं पे। हमने कुछ क्वेश्चन ले रखा है, उसी पे चर्चा करेंगे। अभी ये एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी अभी आपको विस्तार से बताएंगे। और अगले वीडियो जब आएंगे लेकर के, तो वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बेसिक जानना बहुत जरूरी है विस्तार से। ठीक, आइए जो हमने क्वेश्चन ले रखा है, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग से निम्न का मान ज्ञात करना। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है और इसका जो मान ज्ञात करना ना, वो सर्वसमीका के अनुप्रयोग से ही ज्ञात करना है, सर्वसमीका के अनुप्रयोग से। देखिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे जो हमारा पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, पहला क्वेश्चन पहले का जो पहला है, दिया गया है यक्स प्लस 4, इसका होल स्क्वायर है, इसका मान बताना है आपको। यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है। तो देखिए मान कैसे बताएंगे आप। देखिए जो पहला फार्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको बताएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम आपको इसको प्रूव करके भी बताएं, पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूव भी किया है और ये भी बताया गया था, मान रख करके भी बताया गया था। और हम ए प्लस बी को लेकर चले थे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेकर चले थे। हमने इसी को उठा करके हम इसको प्रूव करके वहां पे दिखाया है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे प्रूव नहीं करना, आपको सीधे इस फार्मूले पे इसका मान रख देना है। देखिए जहाँ पे ए था यहाँ पे हमारा यक्स है, जहाँ पे बी है यहाँ पे हमारा 4 है, और सेम इसी फार्मूले पे रख देना। देखिए जहाँ ए है यहाँ पे हमारा यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इसके बाद ए बी, मतलब दोनों का गुणा, तो यक्स गुणे 4। आप क्या करेंगे, इसमें यक्स गुणे 4 कर दीजिएगा और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए अब तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसका गुणा कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 यक्स और प्लस 4 चौक के 16। यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया इसका, यही इसका मान हो जाएगा। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स प्लस 16, यही आंसर हो गया इसका। ठीक, करना कुछ नहीं, बस इसी फार्मूले पे रख करके इसका विस्तार कर देना आपको। ठीक, अभी ये बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक। आइए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले का जो दूसरा दिया गया है, लिया गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 5 है, इसका होल स्क्वायर बताना है। सेम वही कंडीशन, जहाँ पे a है वहां पे 2x, तो क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आपको लिख दिया गया। इसके बाद a की जगह पे 2x है तो 2x हो जाएगा, और गुणे b की जगह पे 5 है, और फिर क्या है प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए गुणा करा दीजिए, 2 का जब वर्ग करेंगे ना तो 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20x हो गया, और प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। यही इसका मान हो गया। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 आ गया। ठीक, ये दूसरा था इसका, पहले का दूसरा। अब आते हैं हम पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल, ये तो a प्लस बी पे था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है। तीसरा हमारा है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये अब दूसरे सर्वसमीका पे हमारा आएगा, किस पे, दूसरे सर्वसमीका के पे आपको इसको रखना है। देखिए माइनस है ना, तो माइनस का प्रयोग यहाँ करना, ये वाला फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a की जगह पे x स्क्वायर, फिर माइनस, माइनस वाले में माइनस आ जाता है बीच में। ठीक, तो ये माइनस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 5 है, और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। विस्तार करिएगा, x स्क्वायर माइनस 2 पच्चे 10x और 5 पच्चे 25, ये इसका मान हो जाएगा। x माइनस 5 का होल स्क्वायर हमारा आ गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे का जो चौथा क्वेश्चन है उस पे, उसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 3m माइनस 4n, 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर, इसका भी मान बताना है। किस पे, जो सर्वसमीका उसके अनुप्रयोग से बताना है। देखिए a के जगह पे कितना है 3m है, तो 3m का स्क्वायर,
फिर -2ab 2 लिख दिया गया, फिर a कितना है आपका 3m है, 3m गुणे b कितना है 4n है, और फिर प्लस b स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर हो जाएगा। विस्तार वर्ग कर दिया 3m का, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिए इसका गुणा करिएगा, 2 3 6, 6 चौक 24, 24n हो गया, और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, बाकी n का भी वर्ग है तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 3m माइनस 4n का जो होल स्क्वायर है आया कितना 9m स्क्वायर माइनस 24n और प्लस 16n स्क्वायर आ गया। ठीक, ये आपका विस्तार इसका हो गया। तो ये दूसरा सर्वसमीका था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर रख दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे सर्वसमीका पे, जो तीसरा सर्वसमीका है अब उस पर चर्चा करना है। तो तीसरा जो सर्वसमीका आपका है मानक सर्वसमीका a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीसरी जो सर्वसमीका। अब इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो तीसरा पहले का जो 5वां पार्ट दिया गया है, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में दिया 7 + 3x और एक में दिया गया 7 - 3x। देखिए 7 + 3x, अदर क्वेश्चन में दिया गया 7 - 3x। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड इसका दिया गया है, जैसे राइट हैंड साइड में पद वही होते हैं, दोनों कोष्टक में जो पद है आपका वही है, ये यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, अंतर किसका, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सेम। जब इस रूप का होता तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब वही कंडीशन यहाँ पे भी है, देखिए पहला पद जो यहाँ पे वही दूसरे क्वेश्चन में भी है, ये 3x यहाँ पे भी दूसरे क्वेश्चन 3x है, बस अंतर किसका, चिन्ह का है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये 7 का वर्ग करेंगे ना तो 49 हो जाएगा, और -3 का जब वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। आ गया कितना 49 माइनस 9x स्क्वायर आ गया, ये आंसर इसका हो गया। अभी एक सवाल इसमें और दिया गया है, पहले का जो 6वां है दिया गया है 4a + 3b, और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 4a माइनस 3b दिया गया है। ठीक, देखिए दोनों कोष्टक ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला वैल्यू 4a है दूसरे कोष्टक में भी 4a है, और दूसरा वैल्यू 3b है, यहाँ पे भी 3b है। अंतर किसका है, प्लस माइनस का अंतर है दोनों कोष्टक में। आप चले जाइए तीसरे सर्वसमीका पे, तीसरा सर्वसमीका क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसी पे रख देना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। अब विस्तार इसका देखिए, वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16, बाकी a का वर्ग में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, बाकी b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ गया 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये जो मानक सर्वसमीका बताया गया था उसका अनुप्रयोग करके हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो हमने पहले क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन लिया था, और तीनों मानक सर्वसमीकाओं का हमने प्रयोग करके देख लिया, सबका विस्तार हमने करके सबका मान निकाल दिया। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसका जो अनुप्रयोग दिया गया है, यहाँ पे भी सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके कहा निम्न का मान बताना। देखिए सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न का मान बताना है, जैसे 51 का स्क्वायर, आप वैसे 51 का स्क्वायर करना जानते हैं, 51 × 51 करके निकाल लेते हैं। 105 का स्क्वायर 105 × 105 करके निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे गुणा करके नहीं निकालना है, यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करना है, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान बताना है। तो आइए अब हम यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करके इन सबका मान ज्ञात करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिए दूसरे का जो पहला क्वेश्चन हमारा लिया गया है, दिया गया 51 का स्क्वायर, क्या है 51 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे 51 × 51 नहीं करेंगे, क्या कहा, सर्वसमीका का प्रयोग करके बताना है। तो सर्वसमीका मतलब क्या, इसको आपको सेट करना होगा a + b का होल स्क्वायर, या तो a - b का होल स्क्वायर, इस पे सेट करना है इसको। तो 51 हमारा है, तो 51 को हम लिख सकते हैं कितना, 50 और धन 1 का स्क्वायर, 50 धन 1 51 हो गया ना, बाकी स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया। अब बन गया पहला जो सर्वसमीका था a + b का होल स्क्वायर बन गया ना इस पे। अब इसी पे तोड़ देना इसको, तो पहले पद का वर्ग, ठीक, प्लस 2ab, a की जगह पे 50 और b की जगह पे 1, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 है ना b की जगह पे। अब 50 का जब वर्ग करेंगे ना तो हो जाएगा 2500, और प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो 50 दूना 100 और 100 एक कम 100 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 2500 और 100 2600, और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2601, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 51 का वर्ग कितना आ गया, 2601 आ गया, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आइए जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया इसका,
दूसरे का दूसरा कह रहा है 105 का स्क्वायर बताइए, कितने का? 105 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताना है आपको। तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसी मानक सरसंख्या पे ही तोड़ेंगे। तो 105 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 धन 5 लिख सकते हैं ना, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बाकी स्क्वायर लगा है, 100 5 जोड़ेंगे 105 आ जाएगा ना। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर पहले हम करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, a की जगह पे 100 है और b के जगह पे 5 है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का जब वर्ग करेंगे ना, तो 100 का वर्ग हो जाता है 10,000, एक लिख करके 2 जीरो था ना, इसको डबल कर दीजिएगा 4 जीरो, प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 100 गुणे 10 1000 हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे जब आप इसको, देखिए अगर 5 है यहाँ बाकी जीरो, तो 5 हो गया, 2 है जीरो है 2 हो जाएगा। तीसरे डिजिट पे आएंगे तो तीसरा यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी जीरो है। चौथे डिजिट पे आएंगे तो एक में शून्य जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, बाकी पांचवा डिजिट 1 हो जाएगा। आ गया जोड़ने कितना, 11,025 आ गया, कितना 11,025, तो 105 का वर्ग कितना आ गया, 11,025 आ गया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया जाएगा, कहेगा सर्वसंख्या का प्रयोग करके बताना है, तो आप इस तरह से आप तोड़ दीजिएगा। अब ये तो प्लस करके तोड़ा गया, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो माइनस करके तोड़ा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो इसको माइनस करके बताना है आपको। जैसे दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है 98 का वर्ग कहा है, कितने का, 98 वर्ग का। तो इसको हम 100 प्लस तो करेंगे नहीं, यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको। इसको लिख सकते हैं 100 में से 2 घटा दो भैया, 100 में से जब 2 घटाएंगे ना तो 98 आएगा ना, बाकी इसका वर्ग कर दीजिएगा। अब बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया, a की जगह पे 100 है और b की जगह पे 2 है और प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए फिर 100 का वर्ग 1 लिख के जिसके आगे 4 जीरो, ठीक, माइनस 2 दूना 4 गुणे 100 आ गया कितना, 400, 2 का वर्ग 4। अब देखिए यहां से पहले आप इसमें 4 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा कितना आ गया, 10,004। इसमें से आपको 400 घटा देना है, तो 4 से शून्य जाएगा 4 और शून्य से शून्य जाएगा शून्य और 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 9। आ गया कितना, 9,604, 9,604, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका देखिए दूसरा जो मानक सर्वसंख्या बताया गया था उस पे तोड़ा गया, माइनस वाले पे तोड़ा गया इसको। ठीक, अब इसके बाद हम तोड़ेंगे इसको, जो अगला जो सवाल हमारा है 9.8 का स्क्वायर बताना है। अगला सवाल 9.8 का वर्ग ज्ञात करना है। देखिए तो चौथा जो सवाल है दूसरे का 9.8 का स्क्वायर बताना है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी माइनस करके आपको करना है। आप ऐसे पद में माइनस करिएगा कि उसका वर्ग करना आसान हो। तो हम इसको अगर लिख दें 10 माइनस 0.2, 10 में से अगर 0.2 घटा दिया, देखिए 10 लिख दिया गया और 0.2 घटाना, जहां 0 नहीं होता ना उसके राइट साइड में आप 0 लगा के जीरो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 0.2 घटाना है तो आप इसको घटा दीजिएगा, 0 के नीचे 0 रखिएगा। अब 10 में से 2 जाएगा 8 बचा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक, 9.8। तो इस तरह से इसको हम घटा करके लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब आइए इसका विस्तार करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग, ठीक, फिर माइनस 2ab, 2 गुणे a की जगह पे 10 है और b के जगह पे 0.2 है और गुणे करें प्लस है b स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए 2 दूना 4, 0.4 होगा और 4 और 10 गुणा कराइएगा 40 हो जाएगा, कितना 40, लेकिन एक अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा और प्लस है 0.2 का वर्ग जब करेंगे ना तो 0.04 हो जाएगा, 0.04। अब देखिए आप क्या करिएगा, 100 में 0.4 जोड़ दो या तो पहले इसको घटा दो। तो 100 में से 4 घटेगा तो 96 आ जाएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा 96 में 0.04 तो आ जाएगा 96.04। तो 9.8 का
हम वर्ग निकालेंगे सर्व समीकरण का प्रयोग करके तो आ जाता हमारा यहाँ से 96.04, यही आंसर हो जाएगा। तो ये सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने इसका मान निकाला। अब आते हैं तीसरी जो सर्व समीकरण दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीसरी वाली सर्व समीकरण पर। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है दिया गया है 303 गुणे 297, इसका भी आपको मान ज्ञात करना है, लेकिन कैसे? सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो 303 को हम लिख सकते हैं 300 में 3 जोड़ देंगे 303 हो जाएगा, और 297 को अगर हम 300 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 297। ठीक, अब देखेंगे आप यहाँ 300 प्लस 3, यहाँ 300 माइनस 3, वैल्यू वही है, बस चिन्ह का अंतर है। तो आपका तीसरा जो सर्व समीकरण बताया गया है, ठीक, उसी पे आप फॉलो कर दीजिएगा इसको। ये हमारा हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका जब वर्ग करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग 9, बाकी 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो कर दीजिएगा, माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसको आप घटा दीजिएगा, 10 से 9 जाएगा 1, बाकी 3 आपका 9 9 हो जाएगा, और 9 उधार दिया था, बचेगा कितना? 8। तो आ गया 89,991। मतलब 303 गुणे 297 का जब मैंने मान निकाला तो आया कितना? यहाँ से 89,991। तो ये हो गया सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने यहाँ पे इसको निकाला। ये नहीं है कि डायरेक्ट इसका गुणा करके निकालेंगे, यहाँ पे सर्व समीकरण का प्रयोग करके निकालना है। आइए ये क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। देखा जाए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है 78 गुणे 82, इसका भी मान निकालना, वो भी कैसे? सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो हम 78 को लिख सकते हैं 80 में से 2 घटा दें 78 आ जाएगा, और ये जो 82 है हम 80 लिख करके इसमें 2 जोड़ दें तब भी 82 हो जाएगा। अब देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, मतलब जो हमारी संख्या है दोनों कोष्टक में समान है, अंतर किसका आ रहा है? चिन्ह का आ रहा है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 80 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, बाकी 2 जीरो 64 100 हो जाएगा, और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 6400 में से 16 घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, बचा 9, 9 से 1 जाएगा 8, यहाँ बचा 3 और 6, 6384। मतलब 78 गुणे जब हम 82 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 6384 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 6384 आ जाएगा। ठीक, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर थोड़ा रॉन्ग हो रहा था, 4 कर दिया गया था, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है इसी का वर्ग होता है, तो यहाँ 4 रहेगा आपका, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6, 10 से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, मतलब 63, और यहाँ पे जो रहेगा आपका 63, यहाँ 9 बचेगा, 63 96 आ जाएगा, मतलब 10 से 4 जाएगा 6 और बचा 9, 9 हो गया, और ये आपका 3 बचेगा, 63 96 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 63 96। तो ये था आपका सर्व समीकरण का प्रयोग करके मान ज्ञात करना था। अब हम आते हैं अगला जो टाइप का क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है सब विस्तार से बताया जा रहा है, आगे हम कंपटीशन लेवल क्वेश्चन को लेकर आएंगे, वहाँ पे हम ट्रिक का प्रयोग करके सब क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 2 दिया गया है तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात करना। देखिए तो यहाँ पे हम भी विस्तार से ही देखेंगे, तो a प्लस 1/a बराबर दिया 2, तो कह रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताइए। अब क्या करना है? देखिए यहाँ 2 घात लगा है ना जिसपे मान निकालना है, तो ये जिसका वैल्यू दिया गया है इसका क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी 2 घात आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए वर्ग करते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस ये जो 1/a है ना, ये a हो गया, ये b मान लीजिए आप, a प्लस b का होल स्क्वायर, पहला जो सर्व समीकरण उसका प्रयोग करेंगे तो a स्क्वायर
प्लस क्या बताया गया 2ab, ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे 1/a है, और प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1/a का स्क्वायर। ठीक, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और बराबर 2 का स्क्वायर 4। हाई देखिए गुणा है तो कट जाएगा, तो बचा हमारा ए स्क्वायर, बचा यहाँ पे कितना +2, गुणे 1 करेंगे ना तो 2 ही आएगा, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में। बाकी बचा हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 4 है, और 2 एकम 2 जब इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो आ जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2। तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। मतलब अगर a प्लस 1/a बराबर 2 दिया है तो हमको पूछा गया था हमसे कि ये स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना होगा, तो हमने इसका विस्तार किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने के जो सॉल्व किया गया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाता है। आइए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक एक फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन सब तैयार हो जाएगा आपका। तो अगला दिया गया x प्लस 1/x बराबर 10/3 दिया गया, 10/3। तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ठीक, आइए सेम वही क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं, बस वहाँ पे जो 2 दिया था यहाँ पे हमारा कितना हो गया 10/3, बस यही अंतर है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वर्ग है ना, 2 घात का यहाँ पे पूछ रहा है, तो 2 घात का जब है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग किया जाएगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 10/3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो पहले पद का वर्ग, फिर 2 गुणे ए बी, ए की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x, और प्लस 1/x है ना, तो इसका 1/x स्क्वायर। बाकी यहाँ पे 10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। हाई जो गुणे गुणे में x है इसको काट दीजिएगा, तो बचा x स्क्वायर, 2 एकम 2 बचेगा, इसको राइट साइड ले चलेंगे, बचा हमारा कितना 1/x स्क्वायर बराबर 100/9 माइनस 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम तो हो जाएगा 100 माइनस 9 दूना 18 और बट्टे 9। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 1 जाएगा 8, 82 हो गया बट्टे 9। ये आपका आंसर आ गया। जब x प्लस 1/x बराबर 10/3 दिया था तो ऐसे कंडीशन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा आ गया 82/9 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 82/9 आ गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो माइनस वाला कंडीशन दिया गया है। ये सब प्लस प्लस था, अगर इसमें इसका मान माइनस दे दिया जाए और दूसरे में पूछ लिया जाए इसका मान बताइए प्लस करके पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसी टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक, सेम वही कंडीशन, बस यहाँ माइनस कर दिया गया, उसके लिए भी परेशान होने जरूरत नहीं है। जब आप वर्ग करेंगे इसका ना दोनों पक्षों का, तो जो माइनस होता है उस फार्मूले में प्लस इस रूप का मिल जाएगा आपको। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 घात पूछ रहा है ना, तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पे भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आइए वर्ग करते हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग माइनस 2ab, a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, और 3/2 का वर्ग करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा गुणे के रूप में x से कट जाएगा, ये आप मत काटिएगा क्योंकि ये प्लस लगा है यहाँ पे, ये नहीं करेगा, केवल गुणे के रूप में जो होगा वही कटेगा। तो x स्क्वायर, इसको माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, इसको राइट साइड ले चलेंगे आप, बचेगा केवल यहाँ लेफ्ट साइड में 1/x स्क्वायर बराबर 9/4, और ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे, तो 9 + 4 दूना 8 हो जाएगा बट्टे 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 8 17 हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा आंसर 17/4। तो जब हमारा x माइनस 1/x बराबर 3/2 दिया गया था, तो ऐसे कंडीशन में x² प्लस 1/x² का जो मान आया वो हमारा आ गया कितना, 17/4 आ गया। ठीक, तो ये था मानक सर्वसमीकरण का अनुप्रयोग करके कुछ क्वेश्चन का मान ज्ञात करना था, जो एकदम बेसिक चीज है, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।